ठीक है, फिर आगे रिकॉर्ड कर ले, फिर उसको चढ़ा देंगे। रिकॉर्डेड चला दिया, उसमें एक मैसेज डाल देंगे कि हमने इसको रिकॉर्ड, और मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड आगे का, मैं आगे की जो डिस्कशन हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं फेसबुक पे, पीसीआई पे, वो इसलिए क्योंकि बार बार हमारा कनेक्शन कट रहा था, बार बार हमें बात में दिक्कत हो रही थी, और यही रीजन है जिसकी वजह से आज इस टॉपिक को हमने इतनी शिद्दत से छेड़ा है, और ये टॉपिक चलता रहेगा। आज हम एक बार नहीं 5-6 बार इस टॉपिक पे अलग अलग लोगों के साथ बात करेंगे, और लगातार इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे। संसार जी, इस टॉपिक को अब जब तक 4G नहीं छोड़ेंगे, हम रोज कोशिश करेंगे, मैं वादा नहीं करता क्योंकि बीच में कुछ और न्यूज आ जाती है, कुछ और टॉपिक आ जाता है, पर वादा करते हैं कि इस एक दिन में एक टॉपिक 4G के ऊपर जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन के कान खुलने वाले नहीं है जब तक इस तरह के टॉपिक नहीं चले। मैं आपको बता दूं, आप देवेंद्र जी बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि बहुत सक्षम है हम लोग, बहुत सक्षम है हम लोग सिक्योरिटी को लेके, बहुत सक्षम है हमारी सरकार, हमारी मशीनरी। सरकार किसी की भी हो, ABC किसी की भी सरकार आ जाए, ये सिक्योरिटी प्लानिंग, सिक्योरिटी सिस्टम जो पहले के बने हुए हैं, जो सारी चीजें पहले की बनी हुई हैं, ये कोई नई नहीं बना रही, सिर्फ टेक्नोलॉजी नई नई आती जाती है इसमें कोई दो राय नहीं है। पर 4G का बहाना लेके एक सिर्फ एक इसका कि हम 4G इसलिए नहीं चला रहे, सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन से तो जम्मू 35 साल से जूझ रहा है, हम 35 साल से इस चीज को झेल रहे हैं, पहली बार नहीं झेल रहे। क्या इससे पहले क्या जम्मू कश्मीर के हालात खराब नहीं थे? क्या इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेररिज्म नहीं था? तो ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। हाँ जी संसार जी। जी मिश्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई, मे बी यूपी की थी या किसी और स्टेट की थी। वो एक विकलांग व्यक्ति जो एक बुजुर्ग औरत को गोली मार देता है, गोली मार, आपने देखा होगा, है ना। वो वीडियो जो थी वो इसलिए वायरल हुई कि सोशल मीडिया था और वो पकड़ा गया, तो इंटरनेट था। तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद मे बी वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, और उस बुजुर्ग की जो हत्या हुई है उसकी सजा जो उस व्यक्ति को नहीं मिल पाती। तो ये इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं जिससे आप लोग कनेक्ट रहते हैं सबके साथ, पूरे देश में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, देश से बाहर भी कनेक्ट रहते हैं, और खास करके पढ़ाई जो है वो आप कर रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, और काफी सारी चीजें जो सीखने के लिए मिल रही थी। तो इन दिनों में कम से कम मैं ये कहूंगा कि 10 साल पीछे जा चुके हैं हम। बड़ी सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने जो देखनी थी, जो समझनी थी, उनसे वंचित कर दिया गया है। तो एक चीज मैं कहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, राम राज्य या हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें जो कही जा रही हैं वो बनाएं आप, मैं नहीं कहूंगा कि आप मत बनाएं, पर उनमें सबको रहने के लिए वो फैसिलिटी तो दें। उन लोगों के लिए जो अभी है वो तो करें। अब हम उस युग में, सतयुग में जाके तो नहीं जिएंगे, मतलब उस टाइम के हिसाब से हम अब भी जो हमारी लड़ाइयां हैं तो हम गन से लड़ रहे हैं, चाइना जैसे वायरस जैसे तैयार कर दिए, इन चीजों की लड़ाई है। तो आप राम राज्य बनाएंगे और राम राज्य के हिसाब से जब लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कभी जीत पाएंगे। अब मंत्रों और तंत्रों की लड़ाई नहीं है, अब पढ़ाई की लड़ाई है, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई है सर जी। आपको सर राम राज्य बनाइए, राम राज्य का मैं कह रहा हूँ राम राज्य का जो फैसिलिटी, राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि जो ये सोच रहे हैं कि पुराने युग में ले जाएंगे। नहीं, राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य भी नहीं। मैं समझा रहा हूं, सुनिए सर मेरी बात, मिश्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये राम राज्य बनाए, मैं कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, राम राज्य बनाए, पर ये वो वाला राम राज्य ना बनाए कि हमें घोड़ों पे चलना पड़े, हमें जंगलों में रहना पड़े, हमें झुग्गियों में रहना पड़े। वही मैं कह रहा हूँ कि इस समय के है क्या इनको मैं वही राम राज्य का मतलब है, अकॉर्डिंग टू सरकार बता रहा हूँ कि राम राज्य उनके लिए क्या है। मैं वही इंटरनेट की सर्विस छीन ली, ठीक है, वायरस के ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं, इस वक्त अपने मुद्दों पे ये लड़ रहे हैं, और जो चीजें ये करना चाहते थे, जो पॉलिसियां ये लागू करना चाहते थे, अभी हम लोग वो नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने घरों में लॉकडाउन और इंटरनेट चल नहीं रहा है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको नहीं मालूम, और क्या होने वाला है वो आप समझ लीजिए कि देश के लिए कोई अच्छा नहीं होने वाला, कुछ होना बुरा ही होगा, जो आपके सामने तब आएगा जब समय निकल चुका होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देश के खजाने की बात कर लीजिए, इस वक्त क्या है देश के खजाने में? अभी आपदा के नाम पर इतना पैसा सरकार ने इकट्ठा किया। बाद में चलेंगे सर, आपने राम राज्य की बात कही, उस पर बता रहा हूँ कि ये चीज हो रही है। मैं राम राज्य, सरकार को करेक्ट करना पड़ेगा कि राम राज्य जो है हाँ, वो
राम राज्य का मतलब उसमें ईमानदारी चाहिए, उसमें मर्यादा ईमानदारी पुरुषोत्तम चाहिए। का राज्य, हाँ, मर्यादा उसमें पुरुषोत्तम का राज्य क्या था वो वहां? अगर उसमें जहां पर एक बाप अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास देते हैं सिर्फ उस चीज पर, अपने ईमानदारी पर, अपने बिल्कुल, कही हुई बात पर यहाँ पर सरकार जो कह रही है वो कहाँ कर रही है? मैं उसी वही कहना चाहता हूँ, मिश्रा जी, मैं वही कहना चाहता हूँ कि राम राज्य बनाए, उसी पर वो टॉपिक ऐसा पे आ रहा बनाए हूँ जिसमें किसी को परेशानी ना हो। मैं। संसार जी उसी टॉपिक पे, मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्य क्या था कि जनता खुश थी, लोग राम राज्य में ऐसे रहते थे कि लोग खुश थे, लोग अपने राजा से खुश थे, लोग अपनी सरकार जो चल रही थी उससे खुश थे, खजाने भरे हुए थे, सरकार के पास उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो राजा महाराजा थे, उनके पास सारी फैसिलिटी थी, वो लोगों का ख्याल रखते थे, वो लोगों के बीच में जाके उन लोगों की समस्या को जानते थे, दरबार लगाए जाते थे, बातें हुआ करती थी उन मुद्दों पर। दरबार लगा। तब राम राज्य का मतलब बिल्कुल भी हिंदू राज्य के साथ नहीं है। राम राज्य का मतलब हमेशा क्या रहा है? मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्य। मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्य क्या मतलब हो गया कि आप ऐसा मैं वही कहना चाहता हूँ कि वैसा ही बनाएं, पर मतलब ये इनकी सोच के हिसाब से मुझे लगता है कि वो हाथी घोड़ों पे चलने का समय लाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं वो कह रहा हूँ, जैसे 4G छीन लिया, सर्विसेज सारी छीन ली लोगों से, नौकरियां खत्म कर दी। ये हाथी घोड़े पे भी ले आए संसार जी, वो भी बहुत अच्छा है। इन्होंने पैदल चलने का भी सोर्स छीन लेंगे। मैं आपको अगर देखिए टॉपिक चलता चलता हमारा शाम तक चला जाएगा। जी जी जी, चीजें बीच में और एक मिनट, राहुल जी बोलना चाहते हैं कुछ? देखिए, मैं अभी आप टॉपिक तो कहीं का कहीं चला गया है, लेकिन मैं कुछ ये 4G के बारे में कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। हो सकता है आपको ये अच्छी आपकी वॉल्यूम बंद हो गई। वॉल्यूम बंद हो गई। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कोविड-19 आया है तो गवर्नमेंट ने हॉटस्पॉट बनाए हैं कि वहां पे टोटल लॉकडाउन आप जानते हैं सील्ड है। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए हमारी यूनियन टेरिटरी में भी कि यहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर टेररिज्म के या सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो वो कुछ खास आवाज रुक रही है राहुल जी, उनको रेड स्पॉट बना दिया जाए तो बाकियों के लिए कम से कम थोड़ा बहुत 4G की सुविधा उपलब्ध हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा हो तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। राहुल जी अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले कश्मीर बंद होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा केस वहां पे हैं। कश्मीर पिछले 7 महीने से वैसे बंद है। तो आपकी बात मैं तो कश्मीर में भी हर जगह टेररिज्म नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में हर जगह टेररिज्म नहीं, और टेररिज्म जैसे आपने हॉटस्पॉट का बात बोला ना, तो ये बोलेंगे कि कश्मीर में केसेस ज्यादा हैं, कश्मीर का इंटरनेट बंद। तो है, तो अगर 4G की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 4G पूरे जम्मू कश्मीर में चाहिए, सारी जगह खोलिए, खाली हमें जम्मू में नहीं चाहिए। खोलना है तो सारे स्टेट में एक साथ 4G खोलिए, क्योंकि कहीं पे ये खाली बहानेबाजी है। कुछ शिवा बोलना चाहती है? पहले तो नवनीत सर, यहाँ पे मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप कश्मीर को साथ लेके चल रहे हैं। आप जितनी बार भी बोल रहे हैं कश्मीर को नहीं, कश्मीर साथ, कश्मीर साथ, कश्मीर साथ, ये चीज मेरे लिए, कश्मीरी हूँ मैं, मेरे लिए ये चीज बहुत अच्छी है। एंड साथ में मैं राहुल सर को बताना चाहूंगी, राहुल सर आप क्लियरली बता दीजिए ना कि जम्मू को छोड़ दीजिए, कश्मीर को बंद कर दीजिए। आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? हॉटस्पॉट तो इन सब चीजों के लिए हमें कश्मीर को ही कहा जाता है। टेरिटरी की है, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कल को ऐसा जैसे सांबा में कोई केस हो गया, जैसे अभी इधर कोविड-19 की बात पे आ रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने एक हॉटस्पॉट बना दिया, उसको सील कर दिया इलाके। तो मैं क्या बोलूँ कि अब उन्होंने गलत किया है, वो चीज अलग है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल तो ठीक है कि सारी यूनियन टेरिटरी में चलना चाहिए, ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, J&K स्टेट में नहीं है, तो इस बात का बड़ा दुख होता है। लेकिन कुछ हो जाए, अगर आपको कोई डिजीज ही होती है सपोज, तो आपके सिर्फ अगर हाथ हुआ तो हाथ पे ही उसका थोड़ा सा वो हो, प्रभाव पड़े, बाकी बॉडी पे ना पड़े, तो ये भी एक कॉस्मेटिक जो सर्जरी करते हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा था। आप उसको अलग दिशा में ले गई, और ये मेरी अपनी राय है। मैं अलग दिशा में नहीं लेगी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपकी जगह पे मैं भी जम्मू में रह रही होती, शायद मैं भी ऐसे ही बोलती कि
कॉस्मेटिक डिजीज की जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है वैसे किया जाए, अगर हमारा एरिया सेफ है तो हमारे में चलाया मैं जाए। आपको रोकूंगा, But- बात जम्मू और कश्मीर की नहीं है। मैं राहुल जी की बात को करेक्ट करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राहुल जी ने जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा हैं और आपको गवर्नमेंट को लगता है, सरकार को लगता है कि वहां से वीडियोस वायरल हो जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। उन्होंने टेररिज्म के साथ या इसके साथ नहीं जोड़ा इसको। आई अंडरस्टैंड उन्होंने दैट। बोला कि उन एरियाज को अगर आप बंद करना चाहते हो बंद कर दो, तो बाकी एरिया को खोल दो। तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, बट ये मैं जो कहता हूं इंटरनेट नहीं, बंद है, हमें खोलना है, हमें पूरा जेएनके एग्जैक्टली खोलना है, हमें माई सारा पॉइंट इज सर, इट इज नॉट बिकॉज कि टेररिज्म है या कोई और चीज है, बिकॉज टेररिज्म तो यहाँ पहले से था जम्मू कश्मीर में। अगर मैं पर्टिकुलर कश्मीर की ही बात ले लूं फॉर एग्जाम्पल, तो कश्मीर में क्या सिर्फ अगस्त से टेररिज्म स्टार्ट हुआ? ऐसा नहीं है ना कि अगस्त से यहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट हुआ, अगस्त से पहले भी तो यहाँ पे चीजें अगस्त से होती आप रही। लोग यूनियन टेरिटरी बन गए। सॉरी सर, अगस्त से आप लोग टेररिज्म नहीं, अगस्त से आप लोग यूनियन यूटी में आ गए, बस इतना हुआ। सर बस एक चीज है, हमें तो खबरों से ही पता चलता है। पहले तो हमें फेसबुक से ये पता चलता है कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, जो बाहर के लोग हैं वो बाहर चले जाए, जो कश्मीर के हैं वो कश्मीर में रहे। जब हम अगले दिन सुबह नींद से उठते हैं तो हमें पता चलता है सब बंद है, बाहर हम नहीं जा सकते। किसी को भी नहीं पता था सिवाय सिवाय 3 मैं लोगों के। अब मैं मैं उनका आपको नाम भी वही लेना चीज बोल चाहूंगा, रही हूँ। खुल के तो हमें मेरे भाई संसार जी बोल सकते हैं, वो 3 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एक दिन पहले हमने सोशल मीडिया पे एक एडवाइजरी देखी कि बाहर के लोग चले जाए कश्मीर में, जो कश्मीरी है वो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज नहीं हो रही। तो हमें तो सारी चीजें सर हर दिन टीवी से ही पता चलती है। हमारा टॉपिक मेरे ख्याल से 4G पे था, तो चलता चलता 4G पे आना चाहूंगा। जब 6 लोग बैठे हों तो एक टॉपिक डाइवर्ट होता होता कहीं चला जाता, हम दोबारा पे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं 4G पे आ रहा हूँ सर। मेरा कुछ चाहते हैं सर, जैसा इस वक्त हम एक डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री में हमारी जेके यूटी भी आती है, तो 4G के को छोड़कर जैसे कोई अगर गलत लिखता है तो वो हमें पकड़ा जाएगा। डेवलप स्टेट नहीं है आपकी, आपकी डेवलपिंग है अभी। सर कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं कंट्री की बात करता हूँ। डेवलप्ड कंट्री में आते हैं और डेवलपिंग स्टेट में है, यूटी या बनी है, डेवलपिंग है। तो जब डेवलपिंग में 4G एक बहुत बड़ा एक जरिया है हमारी स्टेट को यूटी को डेवलप करने का। जैसे चर्चा आती है जी लोग मिसयूज करते हैं 4G का, गलत लिखते हैं, तो वो जो तत्व है वो सामने आते हैं, उनको उनके साथ क्यों नहीं कानूनी जो है व्यवहार किया जाता। वो सारी चीज सामने आती है। हम उस चीज को रोककर, एक गुनाहगार को रोकने के लिए हम 99 लोगों को जो इसका नुकसान हो रहा है उसको भी उनका भागीदार बना रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राइट राइट। अरुण जी, मेरे ख्याल में सर क्या करना चाहिए, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में हर एरिया पे, हर चौक पे, हर गली में हमारा लॉक किया हुआ है, पूरी एहतियात बरत रहे हैं लोग। तो एक अगर लगता भी है हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुए, गवर्नमेंट एक ट्रायल ले सकती है कि 4G ऑन करके। मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा गवर्नमेंट को सही लगता है, अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो ट्रायल ले सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन मौका है जहाँ पे लोगों को अपने घरों में बैठने के लिए हमें एक यूं कहें कि खिलौना भी दे सकते हैं जिनको नहीं काम है, और जिन लोगों को काम है उनका काम भी हैम्पर नहीं होगा। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, और वर्क फ्रॉम होम के लिए 4G जो है एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो सारी चीजों को देखते हुए और सिक्योरिटी को भी देखते हुए एक ट्रायल के साथ हम चल सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 वीक का ट्रायल ले लें, अगर कुछ ऐसा लगता है गवर्नमेंट को तो फिर 3G या 2G जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से राहुल जी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? मैं सर अनमोल जी की बात से सहमत हूँ कि अरुण जी की अनमोल लाइफ उनकी कंपनी का नाम है, अरुण जी। अच्छा, कोई बात नहीं, दोनों नाम से जाना जाता हूँ मैं। हेलो जी जी, राहुल जी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ जी हाँ जी।
तो मैं इनकी बात से सहमत हूं कि इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट कि उन्होंने 4G पर क्या डिसीजन लेना है, लेकिन ब्रॉडर अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, यूथ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सोचें, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो उस वक्त लॉकडाउन के पीरियड में ऑलरेडी काफी देर से जहां पर 4G बंद है, तो इस वक्त उनको चाहिए कि वो कुछ ऐसा करें कि वो कंपटीशन में कहीं वो पिछड़ ना जाए बाकी देश से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि 4G चल सके यहाँ पर। संसार जी। सर मिश्रा जी, सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए था पर लास्ट में कह रहा हूँ, शायद अभी टाइम पूरा हो चुका होगा इसलिए ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो आप बधाई के पात्र है कि आपने इस मुद्दे पे बात की, जबकि चाहिए था कि पूरे मीडिया को ये बात करनी चाहिए थी। लेकिन मैं सीधे स्पष्ट अक्षरों में कहूंगा कि मीडिया को जिस दिन चापलूसी करने से मौका मिल जाए तो इन मुद्दों पे बात जरूर करें। वो जरूरी है इन मुद्दों पे बात करनी। देश के, हमारे जम्मू कश्मीर के खासकर बच्चों के भविष्य के साथ जो हो रहा है, अगर आज हम नहीं बोलेंगे, आज हम एक वे में जहाँ पे हम जा रहे हैं उसी में चलते रहेंगे, तो हम मतलब काफी पीछे चले जाएंगे। और अगर जो बोलेगा तो उसे, जाहिर सी बात है, सरकार हमारी और हमारे वो सो कॉल्ड मीडिया जर्नलिस्ट जो उनकी बात करते हैं, सरकार की भाषा बोलते हैं, तो वो देशद्रोही कहने में टाइम नहीं लेते हैं हमें। तो देशद्रोही कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब ये सरकार इन देश के लोगों के लिए और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करे। और 4G इंटरनेट जो है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये लोग बच्चे भी अब टिकटॉक पे वीडियोस डाल रहे हैं, इंटरनेट शुरू कर दिया जाए। पहले हिंदी में होते थे, इंग्लिश में होते थे, अब डोगरी में जो है वो टिकटॉक पे वीडियो आ रहे हैं कि इंटरनेट शुरू कर दो, इंटरनेट शुरू कर दो। आखिर जरूरत है, हम पैसे पूरे दे रहे हैं इंटरनेट के लिए, हम चाहे तो हमारे पैसे वो वापस कर दे, रिफंड कर दे कंपनी। सरकार को ये चाहिए कि इस मौके पर लोगों के लिए पैसे कितने जरूरी हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं उनके पास कितने पैसे हैं, कहाँ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये तो चाहिए था कि इस वक्त जो है मोबाइल की सुविधा लोगों के लिए फ्री होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। और सो कॉल्ड वो कंपनियां जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके राइट और लेफ्ट रहने वाले दो व्यक्ति जो हैं, उनको उनकी जो खास कंपनियां हैं वो खूब फायदा ले रहे हैं इस चीज का। आप हिसाब लगा लीजिए कितना पैसा जो है वो इस वक्त ये वसूल कर रहे हैं हम लोगों से। और वो क्या हमें कभी रिटर्न होगा? वो इंटरनेट की जो हमने पैसे दिए वो हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, जैसे लूट सकती है सरकार लूट रहे हैं। ये ऐसी सरकार है, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक भारत में ऐसी सरकार रही थी जिसने अपने फायदे के लिए और अपने वो बिजनेसमैन मित्रों के फायदे के लिए पूरे के पूरे भारत का जो था वो धंधा चौपट कर दिया, इकोनॉमी को खत्म कर दिया, हर चीज को खत्म कर दिया। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं, क्योंकि लोगों ने खुलकर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा था, लोगों ने खुलकर उनकी कैंपेन की थी, लोगों ने उनकी वोटिंग के लिए अपीलें की थी लोगों को कि ये सरकार आएगी तो कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। वो निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ इस चीज की। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात हमारे लोगों के सामने आई है और इस चीज पे सरकार को अमल भी करना चाहिए। मैं सबने बहुत अच्छा समय दिया और सबने बहुत अच्छी बातें बोली। मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल जी आपका, आपने समय निकाला, और शिवा आपने भी समय निकाला। संसार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके लिए हमने इसीलिए टाइम लिया था क्योंकि हमें पता था कि खुल के बात करने वाला एक ही हमारे सामने जर्नलिस्ट है। और अरुण जी आपका भी धन्यवाद है। देवेंद्र जी आपका भी। और मैं फिर सरकार को बोलूंगा कि सरकार इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बिजनेस कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को और बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सबको इस चीज का नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और एक चीज संसार जी ने बोली कि हम पैसा 4G का दे रहे हैं, मिल हमें 2G रहा है, तो ये पैसा हमारा क्या वापस मिलेगा? क्या हमें इस चीज का रिफंड मिलेगा? हम पिछले अगस्त महीने से जो है पैसा 4G का भर रहे हैं और ले रहे हैं 2G, तो क्या ये पैसा सरकार हमें किसी न किसी तरीके से वापस दिलवाएगी? तो जब अब अगर आप हमसे पैसा पूरा ले रहे हो तो हमें चीज आधी दे रहे हो, तो ये भी एक क्राइम है, ये भी एक गुनाह है, ये भी किसी ना तो बिजनेस एथिक्स में आता है, ना ये कानूनी तौर पे ठीक है। दूसरी बात एक और बोलूंगा कि ये जो एक संसार जी ने बोला कि उनके सरकार के कुछ आगे पीछे रहने वाले लोग हैं
जिनको फायदा हो रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ऐसा क्या है कि जम्मू कश्मीर हमारी बड़ी छोटी सी स्टेट है, उनको फायदा जरूर हो रहा है इंटरनेट का, मतलब पैसा तो उनको जा ही रहा है, पर उनको ऐसे जितना क्या फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारी इतनी बड़ी स्टेट नहीं है, उनके पास, लोगों के पास और कमाई के उनके इतने बड़े साधन बना दिए हैं सरकार ने कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। तो भाई हमें लूटना है, अगर आप लोगों ने, अगर हमसे चाहिए जम्मू कश्मीर वालों से, हमें किसी और जगह से पैसे हमारे आप ले सकते हो, वो ले लो, कम से कम हमें 4G दे दो। हम सभी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आप लोगों से कि हमें 4G जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है, हमारी कम्युनिटी को जरूरत है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए आप खड्डा खोद रहे हो। आपने डोमिसाइल एक्ट ले आए, आपने हमारा कंपटीशन पूरे देश के साथ लगा दिया, आपने हमारा कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के साथ लगा दिया, और इंटरनेट आप हमें दोगे नहीं। संसार जी मेरे ख्याल से फिर से कुछ बोलना चाहते हैं। जी संसार जी। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटरनेट के साथ साथ अगर डोमिसाइल की आपने बात कही है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति, पहली बात ये कि वो अपने घर में रहता था, चाहे छोटा था चाहे बड़ा था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि छोटी मोटी नौकरी करके 7-8 हज़ार में वो अपना घर चला रहा था। मैक्सिमम हमारे पत्रकार भाइयों की सैलरी जो है वो इतनी ही है, 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। तो वो अपना सर्कल चला रहे थे। संसार जी, ये निशाना सीधा मेरे पे तो नहीं है। सर ऐसा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये वो बात है, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब डोमिसाइल लेकर के ये आए हैं, तो क्या इन्होंने इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए लोगों के लिए कोई इंतजाम किए हैं? मतलब 7-8 हज़ार में सर्वाइव बड़े आराम से हम करते थे, घर में रहते थे आराम से 10 हज़ार में, और बड़ी खुशी से रहते थे। अब बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, पानी के बिल आना शुरू हो गए हैं। मतलब आपने इनकम ऑफ सोर्स जो है वो पहले नहीं बनाया, कोई भी तैयारी नहीं की, आपने पहले से बिजली प्राइवेट कर दी, पानी प्राइवेट कर दिया, हर वो चीज प्राइवेट कर दी जो लोगों की जेब पर डाका डालेगी, और आपको 10 से 15 हज़ार पर मंथ खर्चा भरना ही होगा सरकार के खाते में। और सरकार ने आपके लिए क्या किया, आपके लिए ऐसा क्या किया जो आप वो देंगे? अगर आपकी 8 हज़ार 10 हज़ार सैलरी है, तो आप 15 हज़ार सरकार को देने के बाद खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? तो ये चीजें जो डोमिसाइल बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर एक दिन में बात करेंगे तो सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे। मेरे ख्याल से मैं संसार जी से टाइम लूंगा कि हम एक बार फिर से संसार जी को लेके बात करें। संसार जी, आपका समय चाहिए होगा हमें फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सभी ने टाइम निकाला, मैं आपका धन्यवादी हूँ। और फिर से सरकार को बताएंगे कि सरकार आप फिर से देख लीजिए, हम बार बार इस टॉपिक पे बात करेंगे, बार बार 4G के लिए लड़ेंगे, और जब तक 4G शुरू नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। सर इसमें जरूर करें कि कुछ राजनीतिक लोगों को लेकर के आए, ताकि उनसे बात कर सकें, हम उनसे सवाल पूछ सके। वो आएंगे नहीं। अगला टॉपिक, जिस दिन आप मुझे यहाँ पर बिठाएंगे और आप राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएंगे, साफ मना कर देंगे, नहीं बैठेंगे आपकी डिबेट में। धन्यवाद।